बैठा कर रखते हैं। नारियल हाथ से रख दीजिए, नारियल हाथ से रख दीजिए, नारियल पकड़ या उठा दीजिए। शाश्वत संस्कार ने मनाया 11वां स्थापना दिवस। अब तक 462 लावारिस शवों का किया अंतिम संस्कार। लावारिस शवों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने वाली संस्था शाश्वत संस्कार का आज मुंगेर सदर अस्पताल के मुख्य द्वार पर 11वां स्थापना दिवस समारोह, पूजा हवन एवं शांति भोज का आयोजन कर मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए शाश्वत संस्कार के संस्थापक अध्यक्ष संजय केशरी ने कहा कि
अब तक 11 सालों में हम लोग 462 लावारिस शवों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर चुके हैं। संजय केसरी ने कहा कि पहले लावारिस शवों को गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाता था। नारायण शाह, वाल्मीकि यादव, चंद्र भानु चंद्रवंशी, शुभम भगत, निशांत कुमार, सुजीत यादव, नरेश चंद्र राय एवं अमित कुमार सहित अनेकों सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। मुंगेर जिला मुख्यालय के सदर अस्पताल में हमारी मौजूदगी है, जहां शाश्वत संस्कार की ओर से स्थापना दिवस समारोह के तहत आज लावारिस शवों को उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ आहुति की गई और गरीब लोगों के बीच आज भोजन का भी वितरण किया गया। दरिद्र नारायण भोज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इस संस्था के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे थे और सबों ने मिलकर ये यज्ञ आहुति दी लावारिस शवों के मृत आत्मा की शांति के लिए। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर आशा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पटेल जी पहुंचे हैं। हम बात करेंगे प्रीतम जी, शाश्वत संस्कार नामक जो ये संस्था है, ये पिछले कई वर्षों से लावारिस शवों की अंत्येष्टि करने के साथ साथ मृत आत्मा की शांति के लिए यज्ञ हवन का भी आयोजन किया गया, ब्रह्मभोज का भी आयोजन किया जाता है। इस पूरे ही जो प्रयास है शाश्वत संस्कार के, इस प्रयास को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज 1 मार्च शाश्वत संस्कार संस्था जो है उसका स्थापना दिवस है 11वां, और इनके जो कमेटी के लोग हैं, अध्यक्ष संजय केसरी जी, ललन जी, इनके जितने भी सहयोगी सहपाठी इसमें कार्य में लगे हैं, सभी लोग पिछले 11 वर्षों से मुंगेर जिला में जो भी लावारिस लाश होता है, जिसका कोई क्लेम नहीं करता, जिसके कोई रिश्तेदार दोस्त महिम नहीं आते हैं, उनका ही लोग हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने का काम करते हैं। इन लोगों ने कोरोना काल में भी बहुत सराहनीय काम किया और अपने स्थापना दिवस के रूप में 1 मार्च को ये लोग हवन करके, पूजा पाठ करके उस मृत आत्मा को शांति देते हैं और गरीबों में जो लोग हैं, गरीब में हैं, गरीब गुरबा, उनको भोजन भी करवाते हैं उनकी आत्मा के शांति के लिए। तो इनके सारे टीम को बहुत बहुत साधुवाद। हमारे साथ इस संगठन से जुड़े संजय केसरी जी हैं, जो इस पूरे ही अभियान का नेतृत्व करते आ रहे हैं। संजय जी, शाश्वत संस्कार का जो यह प्रयास है, क्या मानते हैं कि मानवता के लिए यह प्रयास में सभी लोगों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से उस महामानव को याद करेंगे जिनका नाम नरेश कुमार गुप्ता था, जो लावारिस शवों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, महासचिव थे, संस्थापक महासचिव। उनको नमन करते हुए हम शाश्वत संस्कार संस्था के पूरे टीम को साधुवाद देते हैं, जिसमें शाश्वत संस्कार संस्था का जान आदरणीय अमरनाथ प्रसाद ललन जी हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं और जो पूरे आयोजन के संचालन करता होते हैं।
सफल संचालन। महासचिव हमारे समीश कुमार वर्मा जी है, विद्वान अधिवक्ता हैं। अजय जी हैं, अजय भगत जी हैं, अजय प्रसाद सिंह जी हैं और पंडित अनिल शास्त्री जी हैं। तमाम हमारे लोग हैं जो कि कोई भी संस्था अकेला कुछ नहीं करता है, संस्था में सम्मिलित प्रयास होता है और जो भी उपलब्धि होता है सामूहिक उपलब्धि होता है। हम सब यह मानते हुए कि किसी भी मृत शरीर को विधि पूर्वक अंतिम संस्कार का उसका अधिकार होता है। पहले लावारिस शवों को गंगा जी में फेंक दिया जाता था। हमारी मान्यता है कि गंगा जी में फेंके हुए शव का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार नहीं होने से उसकी आत्मा भटकती थी। तो ऐसे भटकते हुए आत्माओं को मोक्ष प्रदान करने के लिए और गंगा मैया को प्रदूषण से बचाने के लिए शाश्वत संस्कार संस्था आज अपने 11वें स्थापना दिवस पर अब तक 462 लावारिस शवों को और गरीब परिवार के शवों को जिनके रिश्तेदार अर्थाभाव में अंतिम संस्कार विधि पूर्वक नहीं कर पाते थे, अमरनाथ प्रसाद ललन जी कोषाध्यक्ष के रूप में अपने निजी कोष से अब तक कितने पैसा खर्च किए होंगे इसका कोई हिसाब किताब नहीं। ये कहीं से कोई चंदा नहीं, हम सब संस्था के लोग ही मिलजुल के सभी काम करते हैं और इसमें 90% अगर कोई खर्च कर रहा है तो अमरनाथ प्रसाद ललन जी कर रहे हैं सभी। और प्रकांड विद्वान पंडित अनिल शास्त्री जी, इनके मंत्रोच्चारण से लावारिस शवों के आत्मा को मुक्ति मिलती है, ऐसा हम सब मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे टीम को। हमारे साथ और भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ अनिल शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी, आपने ये जो पूजा अनुष्ठान हुआ उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इस प्रयास पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरा धर्म ही सनातन कहलाता है। सनातन का मतलब जो पहले था वैसा ही रहे और वैसा ही रहेगा। यह अधिकार सबका समान रूप से सनातन को प्राप्त करने का है। कुछ ऐसे लावारिस शव जिनका पहले था अब कोई नहीं है, वह सनातन को छोड़ करके भटक रहे थे, उनकी आत्मा सनातन विधि से भटक रही थी। ऐसे सनातनी अगर कहीं लावारिस घोषित हो रहे हैं तो जिनका कोई नहीं उनका कोई हो, ऐसा उद्देश्य हम लोगों का इस संस्था के माध्यम से है। यह उनके आत्मा को यह आभास नहीं हो कि मेरा कोई नहीं, हम हैं, यह कहलाने के लिए शाश्वत संस्कार संस्थान यह सर्वथा कार्यरत है। और इसी उद्देश्य से अनेक लावारिसों को, अनेक लाचारों को सद्गति और सम्मान पूर्वक दाह संस्कार के पश्चात वर्ष में एक बार इस पुण्यतिथि पर स्थापना दिवस के अवसर पर नारायण भोज, नारायण यज्ञ, हवन आदि के माध्यम से उनके आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना का हम लोग एक माध्यम बनाए हैं और आशा करते हैं हमारी संस्था इसी प्रकार कार्य करते रहेगी। इस अभियान को आगे बढ़ाती आ रही है। महासचिव है संस्था के समीश वर्मा जी है, अधिवक्ता हैं पैसे से। वर्मा जी, इस प्रयास में आपने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है, क्या सोचकर इस तरफ आपने कदम बढ़ाया है? ये संस्था को सर्वप्रथम तो इसका उद्देश्य था कि हमारे गंगा का शुद्धिकरण हो। गंगा जो विगत वर्षों से प्रदूषित होती जा रही थी, उसी को सापेक्ष रखते हुए ये पुण्य कार्य शुरू किया गया और उसी को आगे बढ़ाते हुए जितने भी लावारिस लाशों का पता चलता था, चाहे पोस्टमार्टम के लिए आता था या कहीं गंगा में तैरते हुए पाया जाता था, तो उसका विधि पूर्वक सद्गति मिले, ये प्रयास था। उसके बाद अब इस संस्थान को एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाते हुए इसको भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड करवाया गया है और उस रजिस्टर्ड होने के बाद इसको व्यापक रूप से हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में भी इसका प्रचार प्रसार हो, प्लस जो हमारे निकटवर्ती जिला है बिहार के अन्य जिलों के अंतर्गत भी इसका प्रचार प्रसार हो, कि लोगों को ये जानकारी हो कि इस तरह का कार्य करने से, चूँकि ये अपने आप में एक अनोखा कार्य भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे राजनीतिक संस्था मिल जाएंगे, गैर राजनीतिक संस्था मिल जाएगी, NGOs मिल जाएंगे जो कि कार्य करते हैं, मगर इस पावन उद्देश्य को पूरा करने वाला कार्य बहुत कम ही लोग करते हैं। तो इससे जागरूकता बढ़े कि अन्य जिलों में भी, अन्य राज्यों में भी इस तरीके का कार्य हो जो कि समग्र रूप से हमारे समाज को पोषित करेगा, हमारे धर्म को सुव्यवस्थित करेगा। तो यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद। सामाजिक संस्था शाश्वत संस्कार का
रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के अधीन हो चुका है और भारत सरकार के अधीन इस संस्था का जो उद्देश्य है, समीर कुमार वर्मा जी ने बताया कि अब बिहार ही नहीं पूरे भारत में यह संस्था अपनी कदम बढ़ाते हुए इस तरह के अनूठे प्रयास को जारी रखेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, बात करेंगे। पप्पू मंडल जी है। पप्पू जी, शाश्वत संस्कार संस्था के इस प्रयास को किस तरह से देखते हैं? जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, ये मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारो। यही संस्था चल रही है। जिस लाश का कोई नहीं है उसका खुदा तो होता है। और खुदा किसे कहते हैं? जो कार्य करता है, जो दुख सुख में उत्सवे व्यसने चोद रुके शत्रु संकटे राज द्वारे शमशाने चो यठती सो बांधवा। मित्र वही है जो हर वक्त काम आए। तो हमारे मुंगेर जिला में ही ऐसे शेर हैं जो मृत्यु लोक में जो लोग लाश फेंकी हुई रहती है उसके कार्य को सुचारू रूप से हिंदू धर्म रीति रिवाज से, यहाँ तक कि मुसलमानों का भी रीति रिवाज से कब्रिस्तान पहुंचाने का काम जो मुंगेर निवासी आदरणीय हमारे ललन भैया जो मेडिसिन है इंचार्ज हैं, और हमारे समाज सेवी संजय केसरी जी और प्रदेश अध्यक्ष के अधीन सभी लोग जो कार्य करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं डालता हूं, और उनके सभी के सहयोग से जो यह अच्छा काम होता है मुंगेर जिला में, यह मुंगेर जिला में ही होता है। इस कार्य के लिए मैं उन लोगों को बधाई देता हूं, और बधाई तो ऊपर वाले देते ही हैं इन लोगों को। देख लीजिए, इतनी उम्र होने के बाद भी सब चकचक कर रहे हैं। यह इसी संस्था का देन है, और इसी संस्था के देन से दूसरे जिला में भी कार्य हो रहा है। इसलिए मैं सबों को धन्यवाद देता हूं। इस कार्य को करता रहे, करता रहे, करता रहे। इस कार्य को करने वाले जो समिति के संगठन के जुड़े लोग हैं उनको धन्यवाद दे रहे हैं। अमरनाथ ललन प्रसाद जी हैं, हमारे साथ हैं, संस्था के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और कोषाध्यक्ष के रूप में कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में इनकी अहम भूमिका रही है। ललन जी, यह जो आपने दायित्व लिया है और इसको सुचारू रूप से जो चला रहे हैं, क्या लगता है कि ऐसे लावारिस शवों का वारिस बनकर उन्हें मुक्ति देने के लिए आप लोग ये अभियान चला रहे हैं? जी, सही कहा आपने। अब तक जो भी लावारिस सबका अंत्येष्टि किया जाता है हम लोग के संस्था के द्वारा, जिसमें हमारे सचिव समीर कुमार वर्मा जी, अध्यक्ष संजय कुमार केसरी जी, हमारे उपाध्यक्ष अजय भगत जी, इन सबों के सहयोग से इस कमेटी का मैं एक छोटा सिपाही होते हुए इन सभी कार्यों के लिए प्रबंधन के रूप में मैं चुना गया हूं। और जब तक परमात्मा मुझसे इस अवसर पर काम ले सके, मैं अपने को धन्य समझूंगा। इनका कहना है कि परमात्मा जब तक अब साथ देगी तब तक इस अभियान को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम आगे भी इन खबरों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।